प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10th के धातु अधातु जो चैप्टर है, उस धातु अधातु चैप्टर के तहत जो है जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग बारी-बारी से देखने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज मैं वैसे प्रश्नों का आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, जिसमें से अधिकतर आपको प्रश्न जो है वो बोर्ड में पूछे गए हैं। लगभग उन्हीं प्रश्नों का संग्रह लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे और ताकि आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दिख रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिख रहा है लिथियम, उसके बाद से दिख रहा है कैल्शियम, उसके बाद से दिख रहा है कॉपर, उसके बाद से दिख रहा है आयरन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें लिथियम जो है उसे देखने को मिलता है। लिथियम को जो है वो चाकू से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपधातु है? Fe, Cu, निकेल और एंटीमनी। आपको मालूम होना चाहिए इसमें Sb जो दिया है वह एंटीमनी हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक है? माने किसके माध्यम से सबसे अच्छी तरीके से बिजली की धारा प्रवाहित होगी? तो पहला ऑप्शन कॉपर, दूसरा है चांदी, तीसरा आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम और चौथा लोहा। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी यानी Ag। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या है? P, P2, P3 और P4। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र जो होता है वह क्या? P4 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, पांचवा प्रश्न, कि धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत का धनात्मक, विद्युत का ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं की प्रकृति जो होती है वो विद्युत का आपको धनात्मक होता है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि ग्रेफाइट है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेफाइट ऑप्शन दिख रहा है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, कह रहा है ए बी दोनों, यानी कुचालक भी है और सुचालक भी है। और अगला कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमें अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि कह रहे इनमें से कौन सा धातु जो है वह जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे, अब इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि Mg, इसके अलावा जो दिख रहा है वो आपको Ca, उसके बाद दिख रहा होगा सोडियम, इसके बाद दिख रहा है पोटेशियम। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा? पोटेशियम। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि इनमें कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो ये तीनों के तीनों जो दिख रहा है वो धातुएं हैं और इसमें एक कार्बन जो दिख रहा है वो क्या है? अधातु के रूप में है। नौवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौवा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा धातु का गलनांक सबसे कम होता है? यह आपको 2024 में और 2019 में सवाल पूछा है। तो सबसे कम गलनांक पर अगर चलने वाली अगर कोई धातु है तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा आपको क्या? सोडियम, यानी सोडियम का गलनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वें प्रश्न की तरफ कह रहा है इनमें से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु में देखने को मिलता है कि जिंक, कैल्शियम, गैलियम और आपको जर्मेनियम और कार्बन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा? सी, यानी जर्मेनियम। कहला अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वें प्रश्न की तरफ कह रहा है इनमें से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और कॉपर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, जिंक, फेरस और Mg, यानी आपको सी नंबर ऑप्शन फेरस यानी लोहा।
इनमें सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम और आपको आयरन। आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रश्न में आपको यूरेनियम जो है वो सबसे भारी धातु है। कह रहा है अगले प्रश्न में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कमरे के द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं में अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन आपको Hg, दूसरा Ca, लिथियम, सोडियम। आपको आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी Hg। कौन उप धातु है? कह रहा है इनमें कह रहा है कि कौन उप धातु है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उप धातु की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन दिख रहा है आपको पहले कॉपर, उसके बाद निकेल, Sb यानी Fe। तो आपको आंसर हो जाएगा सी नंबर Sb। कह रहा है इनमें से कौन सी अधातु विद्युत का जो है वो सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। जो कि यह 23 में और 2022 में दोनों साल सवाल पूछ चुका है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें विद्युत का सुचालक जो है वो ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, 17वें प्रश्न की तरफ। और 17वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? तो ये भी सवाल आपको देख रहे हैं कि 2024 में पूछा है, 19 में पूछा है और 22 में पूछा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कमरे के ताप पर अगर धातु की बात कर लें तो देखने को मिलता है ब्रोमीन हो जाएगा, क्योंकि यह अधातु की बात किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कि किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो किस धातु को? तो ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है जो कि यह 23 में भी और 22 में पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सोडियम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ में आपको दिख रहा है लोहा, सोना, चांदी और हीरा। तो आपको मालूम है कि सबसे कठोर अगर कोई प्राकृतिक पदार्थ है तो आपको हो जाएगा वो क्या? हीरा। कह रहा है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? माने धातुएं अगर क्रियाशील होंगी तो किस सही क्रम में देखने को मिलता है? तो इसका आपको सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला 21वां प्रश्न कह रहा है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र ऑप्शन में CO, CO2, H2O, H2O2। आपको आंसर हो जाएगा आपको CO2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है रासायनिक श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? 22वां प्रश्न में आपको आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिख रहा है सोडियम, कॉपर, आपको सोना और पारा। तो आपको आंसर हो जाएगा सबसे इसमें क्रियाशील धातु जो हो जाएगा आपको 22वें प्रश्न के लिए आपको सोडियम। आगे है कि इनमें से अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो यानी देखने को मिलता है ग्रेफाइट। ड्यूरालिन किस धातु का मिश्र धातु है? अगर हम ड्यूरालिन की बात कर देते हैं तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन में आपको दिख रहा है Fe, Sn, Al और देखने को मिलता है Cu। तो आंसर हो जाएगा इसका Cu। इसी धातु और अधातु चैप्टर के अंतर्गत एक और टॉपिक आता है इसमें, धातु के रासायनिक गुणधर्म। अब इसके अंतर्गत जो है अब हम प्रश्नों को देखेंगे। अब देखिए इसके अंतर्गत एक सवाल जो 2012 में पूछा हुआ है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, वह यौगिक जल में विलय है, तो वह कौन सा तत्व हो सकता है? ऑप्शन में आपको दिख रहा है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। आपको आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए ए नंबर यानी कैल्शियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? यह सवाल जो है वो 2014 में पूछा हुआ है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कॉपर, सोना और जिंक और पोटेशियम। तो आपको आंसर हो जाएगा इसका देखने को मिलता है आपको सोना। कह रहा है इसके बाद से तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा हुआ है। कह रहा है इनमें से कौन सा उत्पाद जो है लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा
आपको ऑप्शन दिख रहा होगा O2, NO2, N2, N2, NO2 और N2, N2 और O2। तो इसका आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, यानी देखने को मिलता है आपको इसका NO2 और O2 होगा। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। आपको यह सवाल जो है 2014 में और 2017 में पूछा है। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कॉपर, Hg, Cu और Au। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो Cu हो जाएगा। कौन सी अगला है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो आपको ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, इसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। यह जो सवाल जो है वो देखने को मिलता है कि 2018 में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन। अगला है कह रहा है कि एक्वा रजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। अब ये दोनों धातुएं जो हैं वो आभूषण को यानी सोने और चांदी को गलाने का काम करती हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर है, तो इसका आंसर बहुत लोगों को मालूम होगा 3.1। कह रहा है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है। यह आपको देखने को मिलता है कि 2019 में सवाल पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पहले तो ये देख लेते हैं ऑप्शन जास्तीकरण, एनोडीकरण। तो इसका आंसर वही हो जाएगा आपको एनोडीकरण। आगे इसके बाद सवाल दिख रहा है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अब इस प्रश्न की अगर हम बात कर लें तो इसका ऑप्शन आपको दिखा है एल्युमिनियम, सोना, लोहा और Cu। तो इसको आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें केवल अम्लराज में घुलने वाला अगर कोई पदार्थ है तो वही Au है। अब इसी को ही तो अम्लराज HCl और HNO3 को ही अम्लराज बोला जाता है। अब चलते हैं इसके बाद से 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al एरो का निशान अभिक्रिया Al2O3 प्लस 2Fe इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। यह प्रश्न जो है वो 2023 में पूछा हुआ है। आपको इसका आंसर में ऑप्शन दिख रहे हैं संयोजन, विघटन, विस्थापन। तो आपको ये देखने से समीकरण मालूम चल गया होगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा सी यानी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और 10वां प्रश्न कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो यह यौगिक जल में विलेय है। तो वह तत्व कौन सा हो सकता है। ये 2024 में पूछा है। तो इसका आंसर में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सिलिकॉन, कार्बन और कैल्शियम। तो इसका मालूम होना चाहिए कि आंसर जो हो जाएगा इसका सी नंबर यानी कि कैल्शियम आंसर होगा। कह रहा है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि हीलियम कैसा तत्व है। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। आपको मालूम होना चाहिए कि हीलियम जो है वह एक प्रकार से अक्रिय तत्व है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सिलिका क्या है। कह रहा है ऑप्शन में धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका उपधातु। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। FeO, इसके बाद से Fe2O3, इसके बाद से देखने को मिलता है Fe3O4, FeS। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला इनमें से कौन आयनिक यौगिक है। तो आपको ऑप्शन CH4, CO2, CaCl2, इसके बाद से NH4। तो इसका आंसर हो जाएगा CaCl2। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉन के कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने हुए यौगिक कहलाते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो उससे बना हुआ यौगिक
ऑप्शन में आपको दिख रहा है सहसंयोजी, सहसंयोजी के बाद आपको दिख रहा है विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी के बाद दिख रहा है कार्बनिक, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा वह देखने को मिलता है विद्युत संयोजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत के अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो कह रहा है विद्युत के अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ऑप्शन दे रहा है एनोड पर, बी नंबर आपको कैथोड पर, सी नंबर जो दे रहा है वो आपको देखने को मिलता है दोनों पर, और देखने को मिलता है इनमें से कोई नहीं। तो इस 6 प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर यानी कि एनोड पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत अपघटनी के परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। यही प्रश्न है, विद्युत अपघटनी पर अशुद्ध धातु बनाया जाता है। ऑप्शन ये सवाल जो है वो 2018 में पूछा हुआ है। इस 7वें प्रश्न का ऑप्शन में देख रहे हैं एनोड पर, कैथोड पर, अपघटन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह देखने को मिलता है एनोड पर। अगला प्रश्न है क्लोरीन परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यह प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा है। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 8वें प्रश्न में आपको देखने को मिलता है 5, 6, 7 और 8। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर यानी 7। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। ऑप्शन 11, 14, 17 और 20। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सोडियम जो है वो 11 नंबर पर होता है। आपको अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वे कहलाते हैं। यह आपको प्रश्न जो है वो 2021 में पूछा हुआ है। इसका आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा है उपधातु, धातु, अधातु और मिश्र धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा वो बी नंबर यानी धातु। अगले प्रश्न 11 नंबर की तरफ चलते हैं और 11वां प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1, 0, 2 और 3। तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वह 2 होती है। अगले प्रश्न 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि सोना का परमाणु क्रमांक क्या है। सोना का परमाणु क्रमांक की अगर हम बात कर लें तो यह देखने को मिलता है ऑप्शन में आपको दिख रहा है 29, 89, 79 और 39। यह प्रश्न जो है वह 2024 में पूछा है और इसके अलावा जो है यह प्रश्न जो है वो 2021 में भी पूछा हुआ है। इस 12वें प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा यानी 79 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें कौन अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी, नाइट्रोजन। यह सबसे आसान सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न कह रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या होगी 14, 15, 16 और 17। तो आंसर होने चाहिए कि सल्फर जो होता है वो 16 नंबर पर होता है। इसके बाद 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वें नहीं, पहले 15वें प्रश्न। लोहे का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 23, 26, 25, 14। तो लोहा का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 26 होता है। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है इनमें से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? यह 2022 में पूछा हुआ है और 16वें प्रश्न के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन, एल्युमिनियम, पी पोटेशियम यानी फास्फोरस और आपको देखने को मिलता है आपको सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी पी। कह रहा अगला कौन सा कौन अधातु है? कौन अधातु की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन में देखने को मिलता है कि Cu, आपको P और इसके बाद से Fe और निकेल। तो इसमें देखने को मिलता है 17वें प्रश्न की अगर हम बात कर लें तो इसमें से कौन अधातु है? तो देखने को मिलता है कि सबसे पहले हम लगा देते हैं इसमें टिक जो है वो P पर। आगे
अगला 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 18वां हमारा प्रश्न कह रहा है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा। अब इसमें देखने को मिलता है कैल्शियम के परमाणु क्रमांक का, अब ये सवाल जो प्रश्न जो है वह 2023 में पूछा हुआ है और 23 में सवाल का जो है, अब इसके आंसर की अगर हम बात कर दें तो ऑप्शन में देख लीजिए 12, 18 और 20, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या, 20। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की तरफ और 19वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण सामान्य नमक का जलीय घोल विलयन का सुचालक होता है। अब इस 19वें प्रश्न का ऑप्शन में देखते हैं, केवल ऋणावेश गति के कारण, धनावेश और ऋणावेश दोनों विपरीत गति के कारण, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, वो बी नंबर हो जाएगा। सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र क्या होगा। अब इस सोडियम फॉस्फेट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये 2024 में पूछा हुआ है। इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं Na-PO4, Na3PO4, इसके अलावा तो इसका आंसर जो हो जाएगा Na3PO4।